अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ हमें डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए यानी डायमेंशनल एनालिसिस करते हुए दो असाइनमेंट करना है, दो फार्मूला डिराइव करने हैं। एक स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है और दूसरा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो वही 4 स्टेप प्रोसीजर होगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी मुतलका जो टारगेट पॉइंट है यानी स्पीड ऑफ साउंड हम पहले देख लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड पॉसिबली किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर सकती है। तो पॉसिबली जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम के प्रोपोर्शनल हो सकता है, इन पर डिपेंड कर सकता है। तो यहाँ हम जो पहला काम करेंगे वो ये देखेंगे, हम स्पीड ऑफ साउंड को प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में सम पावर ऑफ ई और सम पावर ऑफ रो के बराबर लेंगे। यानी ई यहाँ पे इलास्टिक मॉडुलस है और रो यहाँ पे डेंसिटी है, तो इनको कुछ पावर्स दे देंगे जिस तरह यहाँ मैंने ए और बी दे दी हैं। तो अगला स्टेप होगा, इसको इक्वालिटी के फॉर्म में लिखेंगे, कांस्टेंट यहाँ आएगा और ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर ए हो जाएगी। दूसरा स्टेप हमारा होता है कि हमने डायमेंशंस लिखना है दोनों साइडों पे। तो लेफ़्ट साइड वेलोसिटी की है तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता है एल टी इनवर्स होती है, और राइट साइड पर इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन भी लिखना है और डेंसिटी की डायमेंशन भी लिखना है, और ए और बी इनकी पावर्स हैं जैसा कि यहाँ हमने सपोज किया है। तो इलास्टिक मॉडुलस हमें पता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन होता है, और इसी तरह से जो डेंसिटी है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब मज़ीद अगले स्टेप में हम इनको और ओपन करेंगे कि स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया विच ब्रिंग्स डिफॉर्मेशन। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो किसी बॉडी में की शक्ल में कि उसकी लेंथ में या वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन लाए उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो एफ बाई ए ये हो गया, और इसी तरह से चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी सेम क्वांटिटीज़ की रेशो होगी स्ट्रेन जो होगी, यानी जो डिफॉर्मेशन आएगी, जो बिगाड़ आएगा वो डेल्टा एल बाई एल यानी सेम क्वांटिटीज़ की रेशो होगी, लिहाजा वो डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो इसी तरह से जो वॉल्यूम है उसको अगेन हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ लिख लिया, आगे जाके इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। तो यहाँ डेल्टा एल बाई एल चूँकि सेम क्वांटिटीज़ हैं, ये डायमेंशंस जब इनकी लिखेंगे ये कट जाएंगे ऊपर नीचे, तो सिर्फ हमारे पास अगले स्टेप में हम फोर्स पर यूनिट एरिया रख लेते हैं, और इससे भी अगले स्टेप में फिर हम फोर्स की डायमेंशन लिख लेंगे मास मीटर लेंथ और टाइम इनवर्स स्क्वायर, और एरिया है नीचे, एरिया एल स्क्वायर होगा। इसी तरह से यहाँ मास था, मास का एम कैपिटल आ जाएगा और वॉल्यूम एल क्यूब हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो नीचे क्वांटिटीज़ हैं डिनोमिनेटर में इन्हें भी ऊपर ले जाते हैं। तो m तो ऊपर है, l ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, t माइनस 2 है और रेज टू पावर a है। इसी तरह से ये l ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और होल रेज टू पावर b है यहाँ पे। अब हम ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर है मेन एक्सपोनेंट है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस स्टेप में हम ये काम कर रहे हैं कि a को जब m पर किया तो m रेज पर a हो गया, l -1 इंटू a माइनस a हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पर ये -2 है, -2 इंटू a -2a हो जाएगा। अगले स्टेप में अगली टर्म है हमारी मास रेज टू पावर b, इसी तरह से l की रेज टू पावर है -3, तो -3b हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हम अब इन सारी बेसिस को इकट्ठा कर लेते हैं, एक ही ब्रैकेट के अंदर इन सब को लिख लेते हैं। तो m a हो जाएगा, l माइनस a है, और ये सारे इकट्ठे हमने लिख लिए। और उसके बाद हम सेम बेसिस की पावर्स को ऐड अप कर लेते हैं, यानी m की a है, यहाँ b है, तो a प्लस b हो जाएगा। l की यहाँ -a है, यहाँ -3b है, तो -a -3b हो जाएगी, और t की -2a है, ये भी यहाँ पे आ जाएगी।
और इस दौरान जो लेफ़्ट साइड थी हमारी, लेफ़्ट साइड वेलोसिटी थी, स्पीड ऑफ साउंड थी, एल टी इन्वर्स आ गया। और यहाँ अगर एम को भी लिख लें तो एम रेज़ टू पावर 0 लिख लें, एल 1 टी माइनस 1, तो ये यहाँ तक साथ चलेगी इसके। अब यहाँ हमने कंपेयर करनी है पावर्स दोनों साइडों पे। तो m के लिए देखें तो m यहाँ a प्लस बी है, इधर 0 है, तो a प्लस बी इक्वल 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। l को देखें तो माइनस ए माइनस 3b है और इस साइड पर 1 है, तो माइनस ए माइनस 3b इक्वल्स 1, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और इसी तरह से t को देख लें तो इस साइड पे माइनस 2a है और इस साइड पर माइनस 1 है, तो माइनस 2a इज़ इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कट जाएगा और a इक्वल आ जाएगा 2 जब इधर जाएगा 1/2 के, यानी a आ गया 1/2 के। तो a की वैल्यू इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में, यानी 2 में ये 1 में पुट करते हैं तो हमें b की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो आसान यहाँ पर b में 1 इक्वेशन में पुट करना है, तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं a की जगह जब 1/2 आएगा तो 1/2 प्लस b इक्वल 0, या b इज़ इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा। यानी हमारे पास a 1/2 आ गई है और b माइनस 1/2 आ गई है। इसमें इस एल वाली इक्वेशन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें a और b की वैल्यूज़ चाहिए थी, वो हमें 1 और 3 में से मिल गई हैं। तो अब हमने ये a और b की वैल्यूज़ को अपनी इस इक्वेशन नंबर a में जाके पुट कर देना, e रेज़ टू पावर a रो रेज़ टू पावर b की जगह। तो यहाँ जब हम इसको पुट करेंगे तो v विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट e 1/2 रो माइनस 1/2, या इस माइनस 1/2 को नीचे ले आएँ तो e रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई रो 1/2 हो जाएगा। और v विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, और चूँकि 1/2 है दोनों जगहों पे, तो इसको सिंबल की फॉर्म में स्क्वायर रूट लिख लेंगे तो हमारे पास e बाई रो अंडर दी रूट आ जाएगा। यही फार्मूला हमने एम्पिरिकली एक्सपेरिमेंट से भी हासिल किया है कि स्पीड ऑफ साउंड e बाई रो अंडर दी रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब आते हैं दूसरे फार्मूला की तरफ, जो हम डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट से लेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में हमें बताया गया है कि सम पावर ऑफ r के प्रोपोर्शनल होता है और सम पावर ऑफ v के प्रोपोर्शनल होता है। हमने यहाँ वो जो पावर्स हैं, एक को n दे दी है, दूसरे को m दे दी है, और कांस्टेंट की फॉर्म में जब इक्वेशन बनाई है तो ये इक्वेशन नंबर a हमारे पास आ गई है। अब हम दोनों साइडों पर डायमेंशंस लिखेंगे। यहाँ डायमेंशंस बहुत इजी हैं। लेफ़्ट साइड पर एक्सेलरेशन है, एल टी इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट साइड पर कांस्टेंट है और r है एल रेज़ टू पावर n, और v की जगह एल टी इनवर्स लिखेंगे, रेज़ टू पावर m होगा। ये पावर्स अंदर ले लें तो l रेज़ टू पावर n हो जाएगा, और यहाँ l रेज़ टू पावर m हो जाएगा, और t रेज़ टू पावर -1 इंटू m माइनस m हो जाएगा। तो इस तरह से l दो दफ़ा है, तो l को कॉमन कर लें बेस से, में n प्लस m टी रेज़ पर माइनस m हो जाएगा। तो दोनों साइडों पर जब पावर्स को कंपेयर करेंगे तो l की पावर इधर n प्लस 1 m है और इधर 1 है, तो n प्लस m इज़ इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह से फॉर t टाइम के लिए देखें तो t यहाँ माइनस m है, यहाँ -2 है, तो माइनस m इज़ इक्वल टू -2, यानी m इज़ इक्वल टू 2 आ गया। अब ये जो 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा, इसको हम इधर पुट कर देते हैं n प्लस m की जगह, तो n प्लस 2 इज़ इक्वल टू 1, या n इज़ इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, और इस तरह से n आ जाएगा -1 के इक्वल। तो m और n की ये वैल्यूज़ हम अपने इस इक्वेशन नंबर a में जाके पुट करें तो हमारे पास r रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा और v रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। इसको r को नीचे ले आएँ तो v स्क्वायर बाई r हो जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यही फार्मूला होता है, हमें पता है v स्क्वायर बाई r के इक्वल होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और यहाँ हमने डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट से यही चीज़ हासिल की है। इस तरह अगर हमें किसी भी चीज़ के किसी भी क्वांटिटी के डिपेंडिंग फैक्टर्स का अंदाज़ा हो जाए तो हम उसकी डायमेंशंस को आसानी से नोट कर सकते हैं। थैंक यू।